बेकार की बातों पर बात की जा रही है। आज मोदी साहब बोल करके गए और जब योगी जी आए, योगी जी बोल गए, 8 तारीख को दोबारा योगी साहब आ रहे, 8 तारीख को दोबारा योगी साहब आ रहे। इस सहारनपुर से इतनी मोहब्बत इसलिए है कि यहाँ एक मजबूत आवाज है, यहाँ एक मजबूत आवाज है जो पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर गूंजने का काम करती है। उस आवाज को खामोश करना चाहिए, थोड़ा सा उस आवाज को कमजोर करना चाहते हैं। लाइव चल रहा, लाइव सहारनपुर के अंदर, सहारनपुर के मेरे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरीके से मेरे साथ चलने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसलिए बार बार ये दौरे हो रहे हैं। हे बच्चों, बेटा चुप हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ। ये बार बार दौरे हो रहे हैं। क्या कहकर गए योगी साहब? इमरान मसूद किसका रिश्तेदार है? योगी जी कहां से कहां जोड़ रहे हो? और मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि जिसे सारी दुनिया जानती है, ये उस आदमी की रिश्तेदारी भी जोड़ने की जरूरत कर सकते हैं। कल किसी तलबा की, किसी महल्ले के अंदर, गली के अंदर रहने वाले गरीब की रिश्तेदारी किसी आदमी, तो साथ में समझो नतीजे कितने खराब हो गए। और ये यही काम करने में मत करें, इसी काम में मत करिए। नफरत फैला करके सियासत करना चाहते हैं, नफरत फैला करके माहौल बनाना चाहते हैं। यह आपकी मजबूत आवाज जिंदा रहेगी तो ये काम करने के अंदर इनको तकलीफ आती है, क्योंकि जब भी कोई मामला हुआ हम चट्टान की तरह आने का काम कर दिया और ये कमजोर करना चाहते हैं उस मजबूत आवाज को जो इनके जुल्म के खिलाफ बोलने का काम करती है। आज मोदी जी भी बोल गए। आज मोदी जी क्या बोल गए? इसके अलावा काम नहीं। ये भाई बच्चे गिर जाएंगे यार, बड़े आप तो बैठ बैठे ऊपर। ये बच्चे छोटे छोटे अंदर करो इनको। मोदी जी ध्यान रखते हैं बातों को, क्या क्या बोल रहे हैं। मेरे से आज एक पत्रकार ने सवाल किया कि मोदी साहब कह रहे हैं मैंने मुस्लिम महिलाओं को, अपनी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से निजात दिलाया, आपका क्या कहना है? मैंने कहा बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, लेकिन ये तो बताओ मोदी साहब जिन्होंने बिना तलाक के बैठा किए उनका क्या करोगे? जिन्होंने बिना तलाक के अपनी बीवी को अपनाने से इनकार कर दिया उनका क्या करोगे? उनको क्या सजा दोगे? ये भी बता दो। दोस्तों, बेबुनियाद और बेवजह की बात पर बहस है। सहारनपुर के अंदर सीधी सीधी लड़ाई आपको पता है, सीधी लड़ाई क्या है? बोलना नहीं चाहिए, बना चुप खड़े। सीधी सीधी लड़ाई हमारी और भाजपा की है। मैं 4 दिन पहले आया मांझीपुर के अंदर, मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने नरेश भाई को और इनके साथियों को। राघव लखनपाल को वापस कर दिया, राघव लखनपाल को वापस कर
लेकर के वापस चले गए। ये परेशानी है योगी को, ये परेशानी है मोदी को कि जो कल मोदी मोदी कर रहे थे वो कह रहे हैं ठोक दी ठोक दी। वो ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर किसान बर्बाद कर दिया, नौजवान बेहाल कर दिया, और बात कर रहे हैं या तो राहुल जी पर और या तुम्हारे भाई पर। इसके अलावा होता नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैं मजबूती से बोलता हूं, तो मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। मेरी हिफाजत आपको करनी पड़ेगी। लाठी डंडे से नहीं होगी मेरी हिफाजत। मेरी हिफाजत होगी वोट से। आपका एक एक वोट मुझे तकवीत देगा, ताकत देगा, हिम्मत देगा, हौसला देगा। और आपका एक वोट खराब होगा तो साथियों मेरी ताकत कमजोर होने का काम हो। आपका भाई मजबूती से बोलने की हिम्मत और हौसला करता है, इसीलिए ये सब दुश्मन है। इमरान का नाम ले रहे हैं, एक बार हाजी का भी नाम ले दिया होगा, क्योंकि हाजी के साथ तो गठबंधन है, गठबंधन है। अगर गठबंधन ना होता शाहिद अखलाक मेरठ में कांग्रेस की तरफ चल पड़े थे। योगी की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया उसकी फैक्ट्री पर, बुलडोजर चलवा दिया फैक्ट्री पर, मुकदमे लिखवा दिए। इस हाजी की फैक्ट्री तो धड़ाधड़ चल रही है। इसका मतलब साफ है कि हाजी को लड़ाया इसलिए कि इमरान का इलाज कर दो। हाजी का लड़ाया इसलिए स्टेज पे चुप बैठे हाजी को लड़ाया इसलिए कि इमरान को नुकसान पहुंचा दे, इमरान न जीत जाए। इमरान जीत गया तो संसद में खड़े होकर अगर मोदी जी जीत गए उनकी आंख में आंख डाल के बात करेगा। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सामने खड़ा हो जाए, ये नहीं चाहते कि तुम्हारी आवाज कोई बुलंद कर दे, ये नहीं चाहते कि गरीब की आवाज बुलंद हो जाए। क्या चल रहा है? कहते हैं कि गठबंधन चल रहा है, ये गठबंधन है। मायावती कह रही है मैं तो बात नहीं करूंगी, मैं तो बात ही नहीं करूंगी कांग्रेस से। इसका मतलब बहन जी पुरानी बात याद आ गई, राखी बनवा ली है दोबारा और फिर तैयारी कर रही हो भाजपा के साथ जाने। मुलायम सिंह कहते हैं 2019 में मैं तो मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। और क्या पूछ लोगे और क्या समझोगे? आपका वोट सीधे मिल नहीं सकता। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, यानी अमित शाह ने तय कर दिया क्योंकि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी दावा नहीं कर सकती कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। ये सीबीआई से डर रहे हैं, गठबंधन करके जैसे लालू जी की लाठी पकड़कर नीतीश कुमार ने आपका वोट लिया, भाजपा के खिलाफ लिया और फिर जाकर सरकार भाजपा की साथ बनाई। बिहार के लोग छाती पीट रहे हैं कि दिन में डकैती डालनी, दिन में लूट लिया हमारा वोट। यही काम उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये जो गठबंधन कर रहे हैं
ये इतना पीछे है, इतना पीछे है कि अगर आप में ज्यादा टूटना हुई तो हम इंशाअल्लाह 2 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव शोर मचा रहे हैं। अरे भाई कितना दलित है, जरा एक बात तो बता दो। 3,05,000 वोट पड़ा था, 3,05,000, और ये समाजवादी पार्टी के सारे नेता उन्हीं का जो चुनाव लड़ा रहे थे। एक भी नेता नरेश को नहीं लड़ा रहा था। यहां से जो वोट मिला हाजी इकबाल साहब को, बेहद से देवबंद से माजिद साहब को, और 5 विधानसभाओं में 3,05,000, 3,05,000 में 25 से 30,000 मुसलमान ने वोट यहां पर इकबाल साहब को दिया। अगर इकबाल साहब को ना देते तो नरेश भाई को वोट मिलना चाहिए था 1,40,000, 35 से 40,000। यहाँ के वोट का आंकड़ा यही है, इतना वोट मिलना चाहिए था। 25,000 बेहद से कम गया, और 20,000 इन तीनों विधानसभाओं में किया। 70,000 से ज्यादा तो मुसलमान हमारे पास से निकल गया, और 20-25,000 वोट साथियों इनका जो दूसरी हमारी बिरादरी बसपा में काम कर रही है, इन 5 विधानसभाओं पे कम से कम इनका गया। बचा कितना वोट? 3,05,000 में से 1 काट दो, बचा वोट 2,05,000। 5% ऊपर नीचे तो 2,15,000, 16,000। और उसके बाद उस ताले की चाबी, जिस ताले के बक्से को ये बता रहे कि हमारे पास तो वोटों की अटैची है, उस ताले की चाबी छुटमनपुर में खो गई। उस ताले की चाबी छुटमनपुर खो गई। ये भीम आर्मी आ गई। ये कितना वोट लाएंगे ये 23 तारीख को पता चलेगा। बीएसपी वालों, तुम दलितों का सौदा करते हो, तभी तुमने तय कर लिया कि जो हमारे काम आएगा हम उसके काम आएंगे। इमरान इसीलिए चंद्रशेखर जी ने कहा कि इमरान मेरा भाई है, जहां उसका पसीना गिरेगा मैं खून गिरा दूंगा। मेरे भैया खून नहीं, खून की जरूरत नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, उसे वोट में तब्दील कर दो।